गेहूं रबी सीजन की प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं की फसल में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, लेकिन इसमें रोगों के आने की संभावना भी बनी रहती है। इसके लिए हम बात करते हैं पूसा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव कुमार सिंह से। डॉक्टर वैभव, हमें बताइए कि गेहूं की फसल में कौन कौन से रोग इस समय आते हैं। गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी है इस समय, और इस समय रतुआ आने की संभावना है, और कुछ क्षेत्रों से तो रतुआ रिपोर्ट भी हुई है, जिसमें पीला रतुआ इस समय मुख्य है, जो जनवरी के अंतिम सप्ताह से और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक रिपोर्ट की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीला रतुआ जो है वो एक प्रकार का जो कवक होता है, पक्सिनिया ग्रिमिनिस स्ट्राइफार्मिस होता है, उससे वो फैलता है। इसमें क्या होता है कि पत्तियों की निचली सतह जो है, पत्तियां नीचे हैं ऊपर हैं, उस पे हल्दी का जो आप पिसा हुआ चूड़ होता है, उस तरह की धारीदार जो धारियां बन जाती हैं। ऐसा लगता है मानो कि पत्ती के ऊपर हल्दी का पिसा हुआ चूड़ है। यह जो कवक होता है उसके इरिडो बीजाणु से फैलता है, और अधिक नम वाले वातावरण क्षेत्रों में और मौसम ठंडा रहता है तो उस समय यह पीला कवक के संक्रामक होने की ज़्यादा आशंका होती है। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि पीला रतुआ की अच्छे से प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो अपने खेतों में समय पर जाएं और देखें, एक सतत निगरानी रखें। अगर उनको अपने खेतों में पीला रतुआ दिखाई देता है कहीं पे भी, तो वह जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं या पूसा संस्थान है या और भी जो भारतीय कृषि अनुसंधान के संस्थान हैं, वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों से मिलें और उनको बताएं कि उनके खेत में रतुआ आने लगा है। और रतुआ के जैसे आते ही प्रोपिकेनाजोल एक दवा होती है जो फफूंदी नाशक होती है, उसका 1 लीटर जो दवा होती है उसका 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से उसका छिड़काव करें। अगर पहला छिड़काव करने पे आपका रोग में प्रबंधन नहीं हो पा रहा है तो 15 दिन के अंतराल पे दूसरा और तीसरा छिड़काव करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो किसान भाई ने जो बीज होंगे वो लगा चुके होंगे, लेकिन हमेशा उन्नत और स्वस्थ बीजों का और जो रतुआ से रोगरोधी प्रजातियां हैं उन्हीं का चुनाव करें। जैसा कि हमारे पूसा संस्थान ने HD 2967, HD 3086 जो प्रजातियां विकसित की हैं, वह उपज में भी अधिक देती हैं और किसान उससे अधिक लाभ कमा सकते हैं, और साथ ही साथ वह रतुआ से निरोधी भी हैं, उसमें रतुआ नहीं आता है। तो यह 2 वैरायटियाँ जो हैं बहुत अच्छी हैं। और उसके अलावा भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो करनाल में जो गेहूं अनुसंधान निदेशालय है, वहाँ से भी WH 1105 वैरायटी है, वो भी निकली हुई है, जो काफ़ी इसके लिए रोग प्रतिरोधी है, उसका आप चुनाव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारे किसान भाइयों में एक धारणा बनी रहती है अत्यधिक नाइट्रोजन डालने की, जो यूरिया उर्वरक है। तो अत्यधिक यूरिया जो रतुआ रोगों के या किसी भी जो गेहूं में रोग आते हैं और भी फसलों में, अत्यधिक नाइट्रोजन का प्रयोग भी उन रोगों को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारक है। इसलिए जो भी अनुशंसित मात्रा है यूरिया की, उसी का ही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा खेत में आप ज़रूर जाएं, खेतों में आप देखें कि आपके खेत में कौन सी बीमारी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, पत्ते कैसे हो रहे हैं। इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है किसानों की। अगर वो बता देते हैं, पहले ही बता देते हैं कि हाँ साहब हमारे खेत में ये बीमारी उत्पन्न हो रही है, तो उत्पन्न होने के समय ही निदान कर लेने से काफ़ी हद तक गेहूं की फसल को बचाया जा सकता है और किसान उससे काफ़ी हद तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसान भाई अपनी फसल में उचित रोग प्रबंधन करेंगे तो अच्छी फसल पा सकेंगे। मैं किसान चैनल से अशोक बाबू, मौसम खबर के लिए।